महाभारत एक ऐसा महासंग्राम था जिसमें न केवल योद्धा लड़े बल्कि आत्माएं भी विचलित हुईं। धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली हो गईं और कई ऐसे पात्र उभरे जिनकी कहानियां अक्सर मुख्य कथा की परछाई में दब जाती हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी और पीड़ादायक कथा है अश्वत्थामा की। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु अत्यंत तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी कृपि ने वर्षों तक तप किया ताकि उन्हें एक संतान प्राप्त हो। अंततः भगवान शिव की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कोई साधारण बालक नहीं था। वह जन्म से ही मणिधारी था। उसके ललाट पर एक दिव्य मणि जड़ी थी जो उसे रोग, थकान, भूख और मृत्यु से मुक्त रखती थी। परंतु यह वरदान आगे चलकर अभिशाप बन जाएगा। अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, परंतु जहां अर्जुन संयमी और धर्मनिष्ठ था, वहीं अश्वत्थामा में गुस्सा और गर्व अधिक था। उसे यह सदैव खटकता कि अर्जुन को अधिक सम्मान मिलता है। द्रोणाचार्य स्वयं अपने पुत्र के भीतर छुपे हुए अंधकार को भांप चुके थे, लेकिन एक पिता के रूप में वे उसे सही राह दिखाने की चेष्टा करते रहे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, अश्वत्थामा ने कौरव पक्ष का साथ दिया क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के अधीन थे। युद्ध की 10वीं रात को भीष्म पितामह के पतन के बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने। उन्होंने युद्ध में अनेक असाधारण युद्ध कौशल दिखाए, परंतु जब युधिष्ठिर ने झूठ बोलकर यह कहा कि अश्वत्थामा मारा गया और द्रोणाचार्य ने इसे सच मानकर अपने शस्त्र रख दिए, तब द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनकी हत्या कर दी। यह समाचार जब अश्वत्थामा को मिला, उसका क्रोध और प्रतिशोध एक भयंकर ज्वाला में बदल गया। महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। केवल 5 पांडव बचे थे। कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो गई थी, परंतु अश्वत्थामा का प्रतिशोध अब भी अधूरा था। रात्रि के अंधकार में जब शांति छा चुकी थी, अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला किया। वह एक ब्रह्मास्त्र लेकर निकला और धृष्टद्युम्न, शिखंडी, उत्तमौजा जैसे योद्धाओं की हत्या कर दी। सबसे भयावह था, उसने 7 पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, जिन्हें उपपांडव कहा जाता है। यह युद्ध का नियम तोड़ने वाला कृत्य था। युद्ध दिन में होता है और सोते हुए शत्रु की हत्या अधर्म मानी जाती है। जब अर्जुन ने यह समाचार सुना, वह क्रोध से भर गया। उसने अश्वत्थामा का पीछा किया और युद्ध भूमि में उसका सामना किया। अश्वत्थामा ने एक बार फिर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन वह इसका संचालन नहीं जानता था। उसका ब्रह्मास्त्र विनाशकारी रूप में धरती की ओर बढ़ा। अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र से उसका मुकाबला किया। तब आर्षि, व्यास और नारद प्रकट हुए। उन्होंने चेताया कि 2 ब्रह्मास्त्रों का टकराव संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा उसे नहीं रोक पाया। फिर व्यास ने पूछा, अश्वत्थामा, ब्रह्मास्त्र किसे लक्ष्य कर छोड़ा? अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को, ताकि पांडव वंश समाप्त हो जाए। ऋषियों ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू अमर रहेगा, परंतु न तुझे चैन मिलेगा न कोई संग। तेरे शरीर से हमेशा मवाद, खून और गंध निकलेगी। तू भटकेगा युगों तक, न मृतकों में गिना जाएगा न जीवितों में, जब तक कलयुग समाप्त न हो जाए। वह उसकी मणि छीन ली गई और अश्वत्थामा घावों से भरकर धरती पर भटकता हुआ छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। भारत के कई हिस्सों में ऐसी कथाएं प्रचलित हैं कि किसी वन में, किसी मंदिर में कोई दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति आता है, अपने घाव दिखाता है और औषधि मांगता है। कुछ संतों ने दावा किया है कि उन्हें अश्वत्थामा के दर्शन हुए, परंतु उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। अश्वत्थामा की कथा हमें कई बातें सिखाती है। प्रतिशोध अंधा होता है। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने जिन निर्दोषों की हत्या की, उसका फल उसे युगों तक भुगतना पड़ा। शस्त्रों का ज्ञान और संयम आवश्यक है। ब्रह्मास्त्र जैसा शस्त्र किसी अपरिपक्व व्यक्ति के हाथ में हो तो वह संपूर्ण पृथ्वी को संकट में डाल सकता है। धर्म युद्ध के भी नियम होते हैं। रात में सोते हुए बच्चों की हत्या धर्म से परे कृत्य था। अश्वत्थामा कोई राक्षस नहीं था, वह एक त्रासदी था।
एक ऐसा योद्धा जो गलत समय पर गलत मार्ग पर चल पड़ा। उसका जीवन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अमृता वास्तव में वरदान है, यदि उसमें शांति और मोक्ष का स्थान न हो। क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा अपने कर्मों का सही दंड पा रहा है, या वह एक त्रासदी का पात्र था जो हालात का शिकार बना? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही अनसुनी और गहराई से भरी भारतीय पौराणिक कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक जीवन का दर्शन। जय श्री कृष्ण।